आगे चल करके हम नाभि चक्र पे आते हैं। नाभि चक्र से ही कमल जैसे ब्रह्मा निकल करके ये सृष्टि करते हैं, जिनसे कि हम सौंदर्य दृष्टि को प्राप्त करते हैं। लेकिन जब हम नाभि चक्र पे आते हैं तो नाभि चक्र ये हमारे खोज का चक्र है। नाभि चक्र से हमने खोज शुरू की। माने ये कि जानवर से ही सोच लीजिए कि उसने खोजना शुरू कर दिया। शुरू में वो खाना पीना ही खोजता रहा। जब वो मत्स्यावतार बन करके किसी ने एक कदम आगे बढ़ाया कि आओ जमीन पे आके देखो, तब उसमें कछुए जैसे जमीन पर चलने वाले, उसमें रेंगने वाले इस तरह के जानवर तैयार हुए। ये खोज बढ़ते 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 मनुष्य स्थिति में जब आ गई, तब उसके अंदर धर्म की जागृति हुई। धर्म की जागृति ऐसी हुई कि हमारे लिए कोई चीज धर्म है और कोई अधर्म है, ये बात सिर्फ इंसान ही सोचता है, जानवर कभी नहीं सोचता। हमारा जो एक छोटा सा सहयोगी एक दिन मुझसे पूछता है कि माँ अच्छा बताइए कि शेर के बच्चों को क्या होता होगा। मैंने कहा क्यों? क्योंकि शेर के बच्चों को शेर कहता होगा कि तुम ये गाय को खा लो, तो वो तो खाते होंगे, तो उनसे तो पाप हो जाएगा ना। मैंने कहा बेटा उनके लिए कोई पाप नहीं, क्योंकि वो तो पाश में पशु है, उनके लिए कोई पाप नहीं है। मनुष्य को ही पाप की भावना और मनुष्य को अच्छे बुरे की भावना अंदर से ही प्रकाशित हुई है। और यही धर्म जो है वो जिस वक्त हमारे अंदर जागता है, तब हम कहते हैं कि नाभि चक्र का धर्म 10 धर्म माने गए हैं। और इन 10 धर्मों पर जो बड़े बड़े 10 महान आदि गुरु स्थापित किए गए हैं, उनको जगा देने से कुंडलिनी हमारे अंदर धर्म की स्थापना कर दी। माने ये कि हमें कहना नहीं पड़ता है कि आप ये काम मत करिए। यहाँ पर जो कुछ सहयोगी आए हैं, इनसे कहीं अधिक प्रदेश में भी है और कहीं अधिक और जगह है। हमने कभी उनसे नहीं कहा कि आप शराब मत पीजिए। अगर इंग्लैंड में आप कहिए कि आप शराब मत पीजिए तो आधे से ज्यादा लोग तो उठ के चले जाएंगे। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हाल होगा। लेकिन मैंने कभी नहीं कहा, मैंने ये भी नहीं कहा कि आप तंबाकू मत खाओ, मैंने ये भी नहीं कहा कि आप ड्रग मत लो। मैंने कहा इस गली में बस आ जाओ। और जैसे ही सहयोग में उन्होंने प्राप्त किया, दूसरे दिन से ड्रग छोड़ दिया। दूसरे दिन से छोड़ दिया। ये क्या, ये सांप, इसको छोड़ो, अपने आप हटा। मैंने कुछ नहीं कहा। नाभि चक्र के जो कुछ भी दोष है, जैसे कि हम गलत गुरुओं के पास जाते हैं। एक गुरु के पास गए, जिसको देखो उसको हम नमस्कार करते फिरते। तो गुरु तत्व जो है वो नाभि के चारों तरफ स्वादिष्ठान के माध्यम से फैला हुआ है। स्वादिष्ठान उसके चारों तरफ घूमता है और उसकी जो परिधि बनती है उसमें हमारा गुरु धर्म बनता है। तो खोज में आदमी फिर गुरु के पास पहुंचता है। पहले तो और जगह भी खोजता है, सत्ता में खोजता है, पैसे में खोजता है, इसमें खोजता है, उसमें खोजता है। जब वहां भी नहीं मिला तो चलो भाई किसी को गुरु बनाना चाहिए। तो वो गुरु बनाने की जगह जैसे हमारे घर में एक नौकर रख लेते हैं, उस तरह से गुरु रख लेते हैं। उनके यहाँ रसद रुपया जाते रहता है, इतना रुपया उसको दो, उसका इतना रुपया दो, उनका खान पीन देखो, उन लोग का खाना पीना देखो तो आश्चर्य होता है कि इतना कैसे खा ले। उनकी ये व्यवस्था करो, उनकी वो व्यवस्था करो, और वो आराम से अपने बैंक में रुपया भेजते रहते। उनको भी एक इतना सा भी विचार नहीं आता कि मैं जो व्यवहार कर रहा हूँ क्या ये मेरे गुरु का व्यवहार है। और जो उनके शिष्य हैं, जो उनके आगे नतमस्तक होकर घूमते हैं, उनको भी विचार नहीं आता कि इसका चरित्र क्या है, गुरु जैसा है। इसका तो पूरे समय लक्ष्य हमारे जेब पे ही है, तो भी हम इसी की ओर क्यों दौड़ते जा रहे हैं। कहीं से कोई चमत्कार दिखा दे, कहीं कुछ ला दे, वो उसी के पीछे लोग चले जाते हैं। जब आपका गुरुधर्म टूटता है तब अधोगति की शुरुआत हो जाती है। तो जिस वक्त मनुष्य खोजने के बजाय इधर उधर भटकता है, जिसे मैं लेफ्ट साइड और राइट साइड कहती हूँ, जब वो लेफ्ट साइड की तरफ मुड़ने लग जाता है तो वो अपने सबकॉन्शियस और उसके बाद कलेक्टिव सबकॉन्शियस माने
सुप्त चेतन और सामूहिक सुप्त चेतन में उतरता हुआ उस लोक में जहां जाता है जहां सब कुछ जो पहले मरा है, गत है, वो रखा हुआ है, पास्ट पूरा। और जो मनुष्य भविष्य की बात करता है, प्लानिंग करता है, आगे की सोचता है और उसमें खोजता है, सत्ता में खोजता है या वैराग्य में और अपने शरीर को तंग करके मैं को बड़ी भारी सिद्धि ले लूंगा, इस तरह की बातें सोचता है, वो राइट साइड को चला जाता है। अब गुरु लोग लेफ्ट साइड वाले भी हैं, राइट साइड वाले भी हैं। इसी प्रकार कुछ ड्रग्स हैं जो कि राइट साइड में डाल देते हैं, कुछ लेफ्ट साइड में डाल देते हैं। अब आपको आश्चर्य होगा कि कैंसर जैसी बीमारी ये साइकोसोमैटिक कही जानी चाहिए। बहुत से लोग सोचते हैं कि कैंसर जो है ये सिर्फ शारीरिक बीमारी है, बिल्कुल भी नहीं, ये साइकोसोमैटिक। आपके राइट साइड में आप अपना शारीरिक और बौद्धिक कार्य करते हैं और अपने लेफ्ट साइड में आप मानसिक कार्य करते हैं। अंग्रेजी भाषा तो ऐसी कमाल की है कि सबके लिए एक ही शब्द माइंड है, चाहे वो बुद्धि हो चाहे मन हो। तो आप जो मन का काम करते हैं वो आपकी लेफ्ट साइड है, जो आप बुद्धि और शरीर का काम करते हैं वो आपकी राइट साइड है। अगर आप राइट साइड से बहुत ज्यादा काम करते हैं, बहुत ज्यादा से आप परेशानियां उठाते हैं, जैसे कि खास करके मैं आपसे कहूंगी नाभि चक्र में, जिसे हम लेफ्ट नाभि कहते हैं, लेफ्ट साइड में आपकी जो एक विशेष संस्था है जिसे स्प्लीन कहा जाता है, प्लीहा कहते हैं शायद हिंदी में, उसमें जब आप अति उसको इस्तेमाल करते हैं, मैंने इस तरह से कि सवेरे आप उठते ही साथ अखबार पढ़ा, अखबार पढ़ते ही साथ पहले वो गड़गड़ गड़गड़ होने लगा, स्पीडोमीटर है वो खिलने लग गया, इसको मारा उसको मारा, दुर्घटना हुई, ये वो अखबार विश्वामित्र जी के जो क्षमा करें किंतु सेंसेशनलाइजेशन जो शुरू हुआ है कि सनसनी खेज चीजों के, उस सनसनी बेचारा आपके पेट में जो बैठा हुआ ये स्पीडोमीटर है, इस पे असर कर जाता। उसके बाद उठे, जल्दी जल्दी भागे, आपने सोचा कि चलो जल्दी से मोटर पकड़े और जाए, तो मोटर के सामने बहुत सारी चलाते चलाते जैम हो रहा है, कुछ हो रहा है, उसमें आप परेशान पहुंचते पहुंचते दफ्तर में पहुंचे, कब पहुंचे वहां से फिर परेशानियां, खाना ठीक से खाया नहीं, बीबी ने ब्रेकफास्ट दिया, मुंह में ठूसते हुए चले जा रहे हैं। ये सब चीजें आपको पता नहीं कितने नुकसान दे, इससे ब्लड कैंसर होता है। पहले जमाने में इस बंग देश में भी पति खाना खाने बैठता था, आराम से नहा धो करके इत्मीनान से बैठते थे और पत्नी पंखा झलती थी, धीरे धीरे खाना परसती थी। उस पंखे के झलने में जो स्पीड थी वो स्पीड खाने की होनी चाहिए और वो धीरे धीरे चबा चबा कर खाते थे, इत्मीनान से खा करके, और फिर वहां जहां जाना है जाते थे। लेकिन अब तो वो चीज रह नहीं गई, वो तो अब चलता नहीं। अब तो इतनी जिसको कहते हैं हेक्टिक लाइफ कि अभी दौड़े यहाँ, वहां से दौड़े वहां, वहां से दौड़े वहां, इससे आपका स्पीडोमीटर खराब हो जाता है, जिसको कि आपके रेड ब्लड कॉर्टिसोल्स जो रक्त की पेशियां होती हैं उनको बनाना पड़ता है, वो पगला जाता है उस पागलपन में, जैसे कहते हैं गोस क्रेजी, और उस पागलपन में उसको समझ नहीं आता कि इस पागल आदमी को किस तरह से मैं ब्लड सप्लाई करूं। अब ये वल्नरेबिलिटी जिसको कहते हैं कि अब तैयारी हो गई आपकी कैंसर में, इस वक्त लेफ्ट से कोई सी भी काली विद्या से कहिए, भूत विद्या से कहिए, या गुरु प्रसाद से कहिए, या और किसी तरह की ऐसी चीजों से कोई सी भी चीज आपके अंदर आ जाए, आपके अंदर ब्लड कैंसर स्थापित हो जाए। अगर कोई माँ इस तरह की हो कि जो रात दिन आफत में मची हुई है, आज पापड़ बेलना है, फिर कल और कुछ बनाना है, पति को वश में रखने के लिए औरतें यहाँ बड़ी होशियारी से काम करती हैं, तरह तरह के खाद्यान्न बनाना है, इसका प्लानिंग करना है, उसका प्लानिंग करना है, उनके बच्चों को भी हो सकती है। अगर वो उस वक्त गर्भवती हो तो बच्चों को हो सकता है। अगर कोई बच्चा हो भी जाए ठीक ठाक पैदा तो उसके पीछे लगे, उठो भाई सवेरे उठो, जल्दी जल्दी करो, चलो जाने का है, स्कूल में जाने का है, वो बड़ी मुश्किल से एडमिशन मिला, वहाँ इतना रुपया भर्ती किया। ये सारा समाज ही ऐसा बना हुआ है कि सब लोग उथल पुथल में चल रहे हैं। इस उथल पुथल से ब्लड कैंसर की होने की बड़ी संभावना है। हम तो इत्मीनान में बैठे रहते हैं और इत्मीनान में बैठने से भी कोई चीज कम नहीं होती, सब चीज ठीक ठाक चलती हमारे विचार से। तो
ऐसी कोई बात नहीं कि जिसके लिए मनुष्य इतनी जल्दी मचाए या हड़बड़ी करे। अब इसका इलाज कैसे होता है? इलाज ये होता है कि जैसे ही कुंडलिनी आपके नाभि चक्र में आ जाती है तो शांति प्रस्तावित हो जाती है, मनुष्य शांत हो जाता है, शांतिपूर्वक सब देखते रहता है और वो शांति उसको कहती है शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। जैसे अब हमें तो जाना है ट्रेन में और बाकी सब परेशान है कि आपको जाना है, चलिए चलिए आखिरी मिनट ये छोड़ वो छोड़। भाई मैंने कहा जाना मुझे क्या, आपको है, मुझे जाना। आप क्या बहुत एंशियस है कि मैं जाऊं? तो छोड़िए, आप मुझे जाने दीजिए, मैं आराम से। अब कभी कभी मजाक भी हो जाता है कि बहुत जल्दी पहुंचे, वहां देखा क्या कि प्लेन अभी 8 घंटे लेट है। मैंने पहले ही कहा था कि क्यों इतने जल्दी से आ रहे हो, घर से आराम से चलो, पहले पूछ ही लिया होता। लेकिन ये जो हड़बड़ी का स्वभाव है, जो हड़बड़ हमारे अंदर है, एक उसका उदाहरण मैंने दिया कि आजकल के वातावरण में किस तरह से कैंसर के आप एक उसके आमंत्रण के आंगन बन जाते हैं, जिससे कैंसर आप पे असर कर जाते हैं। अब लंदन में हमने 3-4 लोगों का ब्लड कैंसर ठीक किया, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि मैंने किया, उनकी कुंडलिनी का जागरण करके वो ठीक हो गए, मैंने कुछ किया नहीं, उनकी कुंडलिनी जागृत हुई, वो ठीक हो गए। लेकिन इस हड़बड़ के सिवाय अनेक और प्रकार के हम दोष करते हैं, जैसे कि अब डॉक्टर लोग तो यहाँ से एक आप जानते हैं कि कितने बड़े बड़े डॉक्टर लोग हमारे साथ लगे हुए हैं, और इनको जब हम समझाते हैं तो ये ऐसे मुंह फाड़ के देखते हैं बात को कि माँ कैसे कह रही, किंतु हम इसे सूक्ष्मता से जानते हैं। आपके अंदर जो सूक्ष्म चीज है वो ये समझना चाहिए कि आपके शरीर में शांति होनी चाहिए, आपके मन में शांति होनी चाहिए, आपके सारे अंग जो है शांति से बने होने चाहिए। हड़बड़ी करने से इस तरह का रोग हो जाता है। पर इससे भी बढ़ के गहन बात एक ऐसी बताऊं, सूक्ष्मता की, आपके यहाँ भी अभी कुछ डॉक्टर्स बैठे होंगे जो नहीं जानते हैं, न मानते भी शायद न हो, कि जिस वक्त ये स्वादिष्टान चक्र चलता है, इसको एक तो पेट के जितने भी ऑर्गन्स हैं उनको संभालना पड़ता है। मैंने लीवर हुआ, आपके पैंक्रियाज हुआ, और स्प्लीन और किडनीज आदि सबको संभालना तो पड़ता ही है। इसके अलावा ये जो सर में, इसे मेंदू कहते हैं, जो मेद से बनता है, ये जो ब्रेन हमारे सर में है, इस ब्रेन के लिए इसको ग्रे मैटर, पेट की जो फैट है उसको परिवर्तित करके, ट्रांसफॉर्म करके अपने ब्रेन में भेजना पड़ता है। ये उसका मुख्य काम नहीं है, एक और काम है। लेकिन जब आदमी बहुत सोचता है, आगे की सोचता है, प्लानिंग करता है, ये करता है, वो करता है, सबसे की खोपड़ी सोचती रहती है, तब ये कार्य एकमात्र उसे करना पड़ता है और बाकी सब काम बिल्कुल ठप हो जाते हैं। इसीलिए लोगों को लीवर का ट्रबल हो जाता है। खासकर मैं देखती हूँ कि आपके कलकत्ते में लोगों को लीवर की बीमारी बहुत ज्यादा है, क्योंकि सूर्य नाड़ी है, और सूर्य नाड़ी बहुत चल जाने से मनुष्य को सूर्य की जहाँ बहुत और ताप हो और ऊपर से सूर्य नाड़ी बहुत चल जाए, तो जरूरी है कि बेचारे इस स्वादिष्टान चक्र को इतनी मेहनत करनी पड़ती है कि वो जो एक लिवर है उससे वो देख नहीं पाता, इसलिए यहाँ लोगों को लिवर की बीमारी हो जाती। फिर डॉक्टरों ने उसका नाम बनाया माइग्रेन। माइग्रेन कोई चीज है नहीं, सब बेकार की बातें। इसमें सिर्फ आपका लिवर खराब होने से माइग्रेन होता है, या आप किसी भूत से अगर पीड़ित हो तो भी हो सकता है। ये तो लेफ्ट साइड बात हुई, लेकिन राइट साइड की बात मैं कर रही हूँ। तो इस तरह से आपकी शारीरिक तकलीफें इसलिए ठीक हो जाती हैं कि आप निर्विचार हो जाते हैं। सहयोग में आप विचार बहुत कम करते हैं, विचारों से परे आप रहते हैं। तो जब प्रेरणात्मक जो विचार आता है, उस विचार से ही आप बोलते हैं और उसी विचार पे आप चलते हैं। विचार एकदम जैसे कि रुक जाते हैं, एक विचार उठता है गिर जाता है, दूसरा विचार उठता है गिर जाता है, इसके बीच में जो जगह है उसे विलंब कहते हैं। ये विलंब जो है ये वर्तमान है, आज अभी इस वक्त इस क्षण ये जगह है। हम या तो आगे की सोचते हैं, पीछे की सोचते हैं, तो इसी के कमान पर, इसी के कस पे हम कूदते रहते हैं।
हमारे पूरी समय मस्तिष्क चलते रहता है, खोपड़ी हमेशा घूमती रहती है, और उस वक्त बेचारा स्वादिष्ठान मेहनत करके और इस मेद की पूर्ति करने के लिए हर समय तत्पर हो जाता है। फिर आपको डायबिटीज होता है। डायबिटीज भी इसी से ये होता है कि आप पूरी अपनी शक्ति जो है स्वादिष्ठान की अपने सोचने में लगा देते हैं। देहात में मुझे पता नहीं यहाँ है या नहीं, पर हमारे महाराष्ट्र में तो लोग इतनी चीनी खाते हैं देहात में कि कहते हैं कि चम्मच खड़ा हो जाना चाहिए चीनी में, तब कहीं चीनी पड़ी, नहीं तो क्या ये वो पीने की चाय है या दूध है। इतनी चीनी खाते किसी को डायबिटीज नहीं होता। देहात में किसी को डायबिटीज होता ही नहीं, शहर वालों को ही क्यों होता है। और जो टेबल पे बैठ करके रोज प्लानिंग बनाते रहते हैं और सबका कबाड़ा करते हैं, उनको क्यों होता है? उनको ये बीमारी क्यों होती है? वजह ये कि आप जरूरत से ज्यादा सोचते, इतने सोचने की कोई जरूरत ही नहीं। पर अगर कोई कहे कि मत सोचो तो हो ही नहीं सकता। एक साहब स्विट्जरलैंड में आए हमारे पास, डॉक्टर साहब नहीं बैरिस्टर थे, अब तो वो सहयोग में आ गए। वो एक अल्जीरिया के बहुत बड़े बैरिस्टर हैं, वो स्विट्जरलैंड में आए और मुझे कहते हैं कि माँ चाहे मेरी गर्दन काट दो, चाहे मेरा सर फोड़ दो, पर ये विचार ठहराओ मैं पागल हो जाऊंगा। आज पार होकर के बहुत बड़े आदमी हो गए हैं, पर अब उनका सारा कुछ डायबिटीज वगैरह सब खत्म। उसके बाद आप हाई ब्लड प्रेशर भी इसी से होता है, क्योंकि किडनीज निगलेक्ट हो गई, किडनीज को आपने देखा नहीं, उसको संजोया नहीं, तो वो भी आपको बीमारियां हो। अनेक बीमारियां इसलिए होती है। और सहयोग से जबकि कुंडलिनी आपके नाभि चक्र को प्लावित करती है तो एकदम सारी ये बीमारियां भाग जाती और आपका चित्त बीच में स्थिर हो जाता है। जब आपके अंदर धर्म शक्ति जागृत हो जाती है, तभी फिर हम कहते हैं कि लक्ष्मी तत्व से आप महालक्ष्मी तत्व में उतरते हैं। जैसे कि जहां जहां लोग पैसे वाले हो जाते हैं, एफ्लुएंस आ जाता है, वहां वहां वो अजीब पागलपन में घूमते हैं। जैसे कि आप अमेरिका में जाइए तो जितने अमीर लोग हैं, या तो वो बिल्कुल ही मूड हो जाते हैं, इडियट्स, या वो नहीं है तो वो ऐसे ऐसे बातें करते हैं कि जैसे कि किसी ने आत्महत्या कर ली, ऊपर से नीचे कूद मरे, और किसी ने अपने 4-5 बच्चे ही मार डाले। तो समझ में नहीं आता है कि पैसा हो जाने से अगर इतनी आपसे आती तो बेहतर है कि हम गरीबी में रहे। तो लोग की अगर आप बातें सुनिए तो आश्चर्य करेंगे कि ऐसे तो भूतों न भविष्य थी, कभी ऐसे लोग संसार में आए ही नहीं जैसे हम देखते हैं। अमेरिका की बात नहीं है, आप फ्रांस जाइए, कहीं भी जाइए, और यहाँ तक कि जहाँ पर लोग कहते हैं कम्युनिज्म बड़ा फैला हुआ है, ऐसे रशिया में भी एक आफत है। आए दिन बीवी को छोड़ना, आए दिन दूसरी शादी करना, और बुढ़ापे में जा करके सब लोग कहीं ऑर्फनेज में बैठे हो। 10 हस्बैंड किए, 10 बीवियां करी, सब ऑर्फनेज में जाके बैठे। ऐसा समाज तैयार हो जाता है। ऐसे धन को पाने से वो लक्ष्मी स्वरूप नहीं होता। अब लक्ष्मी की व्याख्या जितनी सुंदर बनाई हुई है हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए, कि लक्ष्मी जो है वो एक कमल दल पे खड़ी है, मैंने किसी पे अपना असर नहीं डालती, हल्के फुल्के, कोई जा करके बड़ी सी मोटर ले जा करके किसी को दिखाती नहीं है, लक्ष्मी स्वयं होकर के भी। और एक हाथ उनका दान और एक हाथ उनका आश्रय में होता है, इससे वो लोगों को दान देती हैं और एक हाथ से आश्रय देती है। और 2 हाथ ऊपर में जिसमें है, जिसमें कि 2 हाथ में कमल है, गुलाबी रंग के। गुलाबी रंग का लक्षण होता है कि उनके हृदय में प्रेम है सबके प्रति। इस कमल का यह अर्थ होता है कि ये कमल में अगर भंवरा जिसके अंदर इतने कांटे होते हैं और काला कदम में आकर के भी उसमें बैठ जाए तो भी वो अपने अंदर उसे समा लेता है, अपनी सुंदर शैया पे सुना लेता है। वही लक्ष्मीपति हो सकता है जिसमें ये गुण है, लेकिन पैसे वाला मैं उसको लक्ष्मीपति नहीं मानती। अगर किसी गधे के ऊपर अगर आप रुपया टांग दीजिए तो क्या वो लक्ष्मीपति हो सकता है? लक्ष्मीपति होने के लिए कम से कम ये 4 गुण मनुष्य में होने चाहिए। इस तरह की लक्ष्मी जो है फिर जागते जागते महालक्ष्मी तत्व को आती है, तब मनुष्य खोजने लग जाता है, और जब वो खोजने लग जाता है तब वो ऊपर की ओर उठता है।